जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद यकीन मानिए अवश्य आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे और फिर उस बदलाव की वजह से आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। बस हमारी ज़िंदगी में अगर बदलाव हमें लाना है तो हमें नेकी करनी है, क्योंकि कान्हा हमेशा कहते हैं नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं, उसके भी हाथ महकते हैं। इसी प्रकार हमें अपना कार्य अच्छे से करना है। कोई अगर बुरा कर्म कर रहा है तो हमें उसका साथ नहीं देना है। हमें केवल हमारे कान्हा को क्या अच्छा लगता है इस पर सोच विचार करके अपना कार्य करना है। यकीन मानिए अगर इस प्रकार का कार्य हम करेंगे, कर्म अच्छे रखेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में कृष्णा का स्थान हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों, आज का संदेश सुनने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने कुंभ मेले के 2 अमृत कलश दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक कलश को आपको चुनना है और आपके लिए संदेश क्या है ये जान लेना है। तो दोस्तों, आपने एक कलश को चुन लिया है ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है ये भी सुनाती हूँ। तो देखिए, जिन्होंने 1 नंबर का अमृत कलश चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे तू शिकायत करना भूल जाएगा उस दिन, जिस दिन जान लेगा कि तेरा ये कृष्णा वही करता है जो तेरे हित में होता है। तू हर परेशानी को सह लेगा हंसकर, जब भरोसा रखेगा दिल से इस राधा कृष्ण पर, इस राधा कृष्ण पर। और उसके बाद फिर तू ये भी जानेगा कि तेरे सर पर जिसका हाथ है वो कोई साधारण नहीं, बल्कि दुनिया बनाने वाले कृष्ण का साथ है, दुनिया बनाने वाले कृष्ण का साथ है। अरे मेरे आने में कोई देर नहीं, तेरी पुकारने में कमी रहती है। मैं तो मेरे भक्तों की ओर हमेशा जाने के लिए तरसता हूँ, लेकिन मेरे भक्त हैं कि अपने संसार में इस प्रकार खो जाते हैं कि इस कान्हा की याद उन्हें आती ही नहीं है। इसीलिए मैं आज तुझसे कहना चाहता हूँ, निस्वार्थी रूप से और पूरे भरोसे के साथ मुझे आवाज़ दे, मैं अवश्य आऊँगा, क्योंकि तेरा ये कृष्णा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ श्रोता है। तुझे ना तो चिल्लाने की ज़रूरत होती है, ना ही ज़ोर ज़ोर से रोने की, क्योंकि सच्चे दिल से की गई बेहद खामोश प्रार्थना भी तेरा ये कृष्णा सुन लेता है। और ऐसी अगर तेरी प्रार्थना रहेगी जिसमें कोई स्वार्थ भावना नहीं रहेगी, तो यकीन मान तेरी प्रार्थना तो मुझे सुननी ही पड़ेगी। अरे तू ये कभी मत सोच कि तू सबकी मदद करता है। जब तेरी बारी आती है ना, जब तू संकट में होता है ना, तो कोई तेरे लिए नहीं आता है। ऐसी बातें तू हमेशा सोचता है, लेकिन एक बात याद रखना, ये दुनिया भले ही तेरे अच्छाई को भूल जाए, लेकिन तेरा ये कृष्णा तेरी अच्छाई कभी नहीं भूलता है। ये दुनिया तेरी मदद के लिए आए या ना आए, लेकिन तेरा ये कान्हा अवश्य तेरी मदद के लिए आता है। किसी न किसी रूप में आकर तेरा साथ निभाने के लिए ये कान्हा ही रहता है। इसीलिए कान्हा पे भरोसा रख। तेरा ये कान्हा कभी भी किसी का हिसाब लिखना नहीं भूलता। मनुष्य की बनाई हुई सीसीटीवी कैमरा भले ही कुछ छोड़ दे, लेकिन मेरा सीसीटीवी कैमरा कभी भी कुछ भी नहीं छोड़ता है। मेरी दिव्य दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। और तेरा न्यायाधीश एक बार गलत साबित हो सकता है, लेकिन तेरा ये द्वारकाधीश कभी गलत नहीं होता। इसीलिए नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा सोच के आगे बढ़ता रहे, क्योंकि परीक्षा तो साधारण व्यक्ति की होती नहीं है। परीक्षा तो केवल असाधारण अलौकिक मनुष्य की होती है। लोग तो जो कीमती है उसी को घिस के देखते हैं, जैसे कि सोना ही घिस के देखते हैं, चंदन को उगालते रहते हैं। इसीलिए सच्ची वस्तु हो या व्यक्ति, परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। फिर भी उसकी चमक और महक कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। उसमें सच्चाई होती है और सच्चाई के पक्ष में तो साक्षात तेरा ये कान्हा होता है।
और अगर तेरा पक्ष सच्चाई के साथ है तो यकीन मान, मैं भी तेरी मुसीबत के समय तेरे पास आऊँगा और तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर का अमृत कलश चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे जो धोखा खाने पर और दुख मिलने के बावजूद भी गलत रास्ते पे नहीं जाता, अधर्म को नहीं अपनाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। अंत में ऐसी व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। खबर है मुझे तेरे भी मन की, तू बस सब्र रखना, जीवन में संघर्ष तो होता रहेगा। संघर्ष तो बहुत साधारण बात है, हर एक के जीवन में आता है। चुनौतियां आएगी, दुख आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन उनसे निपटने के लिए ये कोई एक रात की प्रक्रिया तो नहीं ना। इसके लिए तुझे प्रयास तो करना ही पड़ेगा और उसके लिए एक ही इलाज है, एक ही उपाय है और वो है भरोसा। जब तू मुझ पे 100% भरोसा करने लगता है, जब तुझे लगता है कि मैं देख रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है और वक्त आने पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, इसी प्रकार का भरोसा अगर तू मुझ पे रखेगा तो यकीन मान तेरी जिंदगी में परिवर्तन अवश्य हो जाएगा। इसी प्रकार का भरोसा अगर तेरे मन में पैदा होता है तो तुझे भय किस बात का, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं। तुझे अगर कुछ करना है तो केवल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है और कान्हा पे भरोसा रखकर अपना कार्य पूरी लगन के साथ करना है। कार्य करना, मेहनत करना तेरे हाथ में है, लेकिन तेरी मेहनत को न्याय देना मेरे हाथ में है और मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। मैं सब देखता हूँ, मैं मेरे भक्तों की प्रार्थना देखता हूँ, मेरे भक्तों का सब्र देखता हूँ, मेरे भक्त की मैं तकलीफ़ें देखता हूँ, संघर्ष देखता हूँ, संयम देखता हूँ और साथ ही में मैं मेरे भक्तों के कर्म भी देखता हूँ। अरे कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि तेरा जमा किया पुण्य भी कब खत्म हो जाएगा ये तुझे पता भी नहीं चलेगा। और पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करने की, किसी की आत्मा दुखाने की कोशिश भी मत करना। जो तेरे भाग्य में है वो तुझे अवश्य मिल जाएगा, लेकिन जो तेरे भाग्य में नहीं है वो भी अगर तू पाना चाहता है तो उसके लिए तुझे कर्म अच्छे रखने पड़ेंगे और साथ में इस कान्हा को अपना सारथी बनाना पड़ेगा। जिसका सारथी मैं बनता हूँ और जिसके कर्म अच्छे रहते हैं उसे तो वो भी मिल जाता है जो उसके नसीब में लिखा नहीं होता। इसीलिए बस अपने कर्मों पर ध्यान दे और आगे बढ़ने के लिए पूरे दिल से मेहनत कर। तेरी मेहनत को न्याय मैं अवश्य दूंगा और तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपने कौन सा अमृत कलश चुना था ये कमेंट में अवश्य बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।